हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोस्टेट कैंसर प्रिवेंशन ट्रायल। जो प्रोस्टेट कैंसर है उसके प्रिवेंशन के लिए जो की ट्रायल है उसको देखेंगे। तो जो 3 ट्रायल है वो बहुत ही मेन है जो प्रोस्टेट कैंसर में थे। पहला था पीसीपीटी ट्रायल। पीसीपीटी ट्रायल है प्रोस्टेट कैंसर प्रिवेंशन ट्रायल। दूसरा है रिड्यूस ट्रायल। रिड्यूस ट्रायल का फुल फॉर्म है रिडक्शन बाय ड्यूटास्टेरॉइड ऑफ प्रोस्टेट कैंसर इवेंट्स। और तीसरा है सेलेक्ट ट्रायल। सेलेक्ट ट्रायल में सेलेनियम एंड विटामिन ई कैंसर प्रिवेंशन ट्रायल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीसीपीटी ट्रायल की। पीसीपीटी ट्रायल जो ये ट्रायल है वो फिनेस्टाइड के साथ किया गया था। इसमें जो था ये एक तरीके का आरसीटी था जिसमें टोटल 18,000 आदमियों को स्टडी में लिया गया था, 18,000 जिनकी एज 55 से ऊपर थी और जिनका पीएसए 3 से कम था और डीआरई नॉर्मल था। ये स्टडी पूरी 7 इयर्स तक किए गए। एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में फिनेस्टाइड दिया गया और दूसरे ग्रुप को प्लेसिबो दिया गया। ये टोटल स्टडी जब 7 इयर्स के लिए किया गया तो ये देखा गया कि देयर इज 25% रिडक्शन इन ओवरऑल प्रोस्टेट कैंसर इंसिडेंस। तो ये इसका रिजल्ट था, लेकिन कंसर्न क्या था? देयर वाज इंक्रीज डिटेक्शन ऑफ हाई ग्रेड कैंसर। तो हाई ग्रेड कैंसर का डिटेक्शन बढ़ गया। तो ये जो ट्रायल है पीसीपीटी ट्रायल ऑल्सो नोन एज प्रोस्टेट कैंसर प्रिवेंशन ट्रायल, इसका कंक्लूजन क्या निकला कि जो फिनेस्ट्राइड ड्रग है वो लो ग्रेड प्रोस्टेट कैंसर को रिड्यूस करती है, जबकि हाई ग्रेड प्रोस्टेट कैंसर जो रहता है उसका डिटेक्शन बढ़ जाता है। अब दूसरा जो ट्रायल है रिड्यूस ट्रायल है रिडक्शन बाय ड्यूटास्टेरॉइड ऑफ प्रोस्टेट कैंसर इवेंट्स। तो जो रिड्यूस ट्रायल है, पहला हमने इससे पहले पढ़ा पीसीपीटी ट्रायल, दोनों लगभग सेम ट्रायल है। बस इसमें जो ड्रग है उस पीसीपीटी ट्रायल में हमने फिनेस्टाइड और रिड्यूस ट्रायल में हमने ड्यूटास्टेरॉइड यूज किया। ड्यूटास्टेरॉइड क्या, और ये भी एक तरीके का आरसीटी था जिसमें पीसीपीटी ट्रायल 18,800 आदमियों पे किया, तो ये 8,200 आदमियों पे किया। और इसमें जो हमने देखा वो नेगेटिव बायोप्सी करके देखा था और प्लस पीएसए का लेवल 2.5 से 10 नैनोग्राम के बीच में रखा था। फिर इसमें जब पेशेंट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया, ड्यूटास्टेरॉइड वर्सेस प्लेसिबो, तो उनको हमने 4 साल तक फॉलो अप किया। फिर लगभग सिमिलर इसमें भी आउटकम आया, दैट इज देयर इज 23% रिडक्शन इन प्रोस्टेट कैंसर इंसिडेंस। और जो रिडक्शन था मेनली लो ग्रेड कैंसर का था। इसमें भी सेम कंसर्न था, देयर वाज नॉन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन हाई ग्रेड ट्यूमर्स। तो कंक्लूजन क्या निकला कि जैसे फिनेस्ट्राइड रिड्यूस कर रहा है वैसे ही ड्यूटास्टेरॉइड रिड्यूस बायोप्सी डिटेक्टेबल प्रोस्टेट कैंसर, बट हाई ग्रेड रिस्क इज अनक्लियर। फिर तीसरा जो ट्रायल है वो विटामिन ई और सेलेनियम को लेके किया गया था। दोनों एंटीऑक्सीडेंट है, तो सबको लगता था कि ये कैंसर को प्रिवेंट करते हैं, बट इनका रिजल्ट क्या निकला वो बहुत ही चौंकाने वाला था। ये एक तरीके का आरसीटी था जिसमें टोटल 35,500 35,533 आदमियों पे स्टडी किया गया जिनकी एज 50 से ऊपर थी और सीरम पीएसए 4 से कम था और डीआरई जो था नॉर्मल था, बेसिकली नॉर्मल इंडिविजुअल्स। तो ऐसे लोगों को टोटल 4 ग्रुप में बांटा गया। एक ग्रुप में सेलेनियम दिया गया, दूसरे ग्रुप में विटामिन ई दिया गया, तीसरे ग्रुप में दोनों दिया गया और चौथे ग्रुप में प्लेसिबो दिया गया। तो फिर उसका रिजल्ट देखा गया कि देयर वाज नो बेनिफिट इन रिड्यूसिंग प्रोस्टेट कैंसर इंसिडेंस, की कोई भी फायदा नहीं हो रहा है प्रोस्टेट कैंसर के इंसिडेंस को कम करने के लिए। बाकायदा ये देखा गया कि देयर वाज 17% हायर रिस्क ऑफ इंक्रीज्ड प्रोस्टेट कैंसर इन केस ऑफ विटामिन ई ग्रुप। तो ये देखा गया कि जो विटामिन ई ग्रुप वाले हैं उनमें 17% इंक्रीज रिस्क है प्रोस्टेट कैंसर का। तो कंक्लूजन इस स्टडी का ये निकला कि सेलेनियम और विटामिन ई जो है प्रोस्टेट कैंसर को प्रिवेंट करने में हेल्पफुल नहीं है, बकायदा हार्मफुल है, तो इनको यूज नहीं करते हैं। ये 3 ट्रायल मेन है, बाकी और भी ट्रायल्स हैं जो चल रहा है, अभी उनमें स्टडी बाकी है। पहला है एनसेट्स। एनसेट्स में एस्पिरिन का जो रोल है, एस्पिरिन एक कॉक्स-2 इनहिबिटर होता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, तो इस पे भी स्टडी चल रही है, अभी तक कोई आरसीटी नहीं हुआ है। दूसरा है स्टैटिन्स। स्टैटिन्स जो है इस पे भी कोई आरसीटी नहीं हुआ है, सिर्फ ऑब्जर्वेशनल के एविडेंस के बेस पे। ये एक लिपिड लोअरिंग एजेंट है और ऐसा मानते हैं कि ये एपोप्टोसिस को इंड्यूस करता है तो प्रोस्टेट कैंसर को प्रिवेंट करेगा। तीसरा है सोया या आइसोफ्लेवोन्स। सोया प्रोटीन या आइसोफ्लेवोन्स ये एक तरीके का फाइटोएस्ट्रोजन है जो सोयाबीन से मिलता है
इसमें मिक्स्ड रिजल्ट मिला एंड देयर इज़ नो बेनिफिट। विटामिन डी जो रहता है वो सेल साइकिल को रेगुलेट करता है। ट्रायल्स में विटामिन डी का कोई बेनिफिट नहीं मिला है। अब बात करें लाइकोपीन जो कि टमाटर से मिलता है, टोमेटो एक्सट्रैक्ट होता है, वो भी एंटीऑक्सीडेंट है और ये एंड्रोजन को मॉड्यूलेट करता है। तो इस पे भी अभी कोई किसी तरीके की आरसीटी नहीं हुई है। तो बेसिकली जो हम देख रहे हैं, सबसे पहले हमने जो अदर ड्रग है उसमें क्या-क्या देखा कि कुछ स्टडीज़ हैं जिन पे अभी आरसीटी नहीं हुई है, उसमें होता है एनसेड्स या एस्प्रिन, दूसरा होता है लाइकोपीन या टोमेटो, तीसरा होता है स्टैटिन्स। तो इस पे कोई आरसीटी नहीं हुई है। फिर उसके बाद जिन पे इस स्टडी हुई है बट कोई बेनिफिट नहीं, वो 2 हैं। एक है सोयाबीन्स या सोया बड़ी में जो मिलता है फाइटोएस्ट्रोजन सोया या आइसोफ्लेवोन्स और दूसरा है विटामिन डी। इन दोनों में ट्रायल्स में कोई बेनिफिट नहीं मिला है। अब बात करें गाइडलाइंस क्या कहती हैं रिगार्डिंग द प्रिवेंशन, तो उसमें जो तीनों अथॉरिटी है, चाहे अमेरिकन, यूरोपियन या एनसीसीएन है, कोई भी रिकमेंड नहीं करता है फिनेस्टाइड या डूटास्टेरॉइड को यूज़ करने के लिए कैंसर प्रिवेंशन में। So none of the organization recommend routine use of 5 alpha reductase inhibitor for prevention in general population। अगर बीपीएच के लिए हमें यूज़ करना है, तो ये एक शेयर डिसीजन मेकिंग है, उनकी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। पेशेंट्स से आपको बता करके फिर उसके बाद वो लेना चाहें तो ले सकते हैं। और अगर हम बात करें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स तो विटामिन ई और सेलेनियम इनको यूज़ नहीं करना चाहिए फॉर प्रोस्टेट कैंसर प्रिवेंशन। फिर आगे हम देखते हैं समरी। तो 3 जो बेसिक ट्रायल हैं, पहला है पीसीपीटी ट्रायल, दूसरा है रिड्यूस ट्रायल, तीसरा है सेलेक्ट ट्रायल। तो पीसीपीटी ट्रायल और रिड्यूस ट्रायल दोनों लगभग एक ही जैसे ट्रायल हैं, जो कि फिनेस्टाइड और डूटास्ट्राइड पे किए गए थे और दोनों का लगभग सिमिलर स्टडी था कि प्रोस्टेट कैंसर का इंसिडेंस 25% जबकि रिड्यूस में 23% कम हो रहा है, जबकि हाई ग्रेड का डिटेक्शन बढ़ रहा है। तो और जो तीसरा सेलेक्ट ट्रायल में सेलेनियम और विटामिन ई पे स्टडी किया गया। उसमें ये निकला कि सेलेनियम का तो कोई फ़ायदा नहीं है और विटामिन ई प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को इंक्रीज़ करता है, इसलिए रिकमेंडेड नहीं है। बाकी अदर छोटे-मोटे जो ट्रायल हुए, वो बेसिकली एनसेड्स, स्टैटिन्स पे हुए हैं और उसमें भी ऑब्जर्वेशनल एट आरसीटी है और उनको नहीं इंक्लूड किया जाता है स्टैंडर्ड ऑफ केयर में।